Friends, in this video, we will learn yet another interesting report of our tool for F&O stocks, which is helping in identifying the stocks based on various combinations of open interest, closing price and intraday volume. Altogether, there are 6 categories I have designed, from positive bias to profit booking and from negative bias to short covering. For further knowledge, we will move to main screen. अब ये मेन स्क्रीन में जो ओपन इंटरेस्ट का बटन है वो डिसेबल है. फॉर दिस वी विल गो टू फोल्डर. अब ये फोल्डर में बाय डिफॉल्ट इट विल ओपन फ्यूचर नियर मंथ फोल्डर. तो अडानी पोर्ट्स, अब ये बटन एनेबल हो गया. अब जैसा कि हम जानते हैं 4 से 7 गेन टर्निंग था और गेन टर्निंग का हाई था 283. तो वो पॉजिटिव बायस 283 के ऊपर गया. उसके बाद 311 तक का मूव मिला. अब आफ्टर फाइंडिंग पॉजिटिव ब्रेकआउट फ्रॉम 283 इट हैज रीच टू 311. अब ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ये अभी भी पॉजिटिव तो है ही, जैसा कि हम देखते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर है, 273 यानी मंथली पीवोट के ऊपर है, वीकली पीवोट के ऊपर है. लेकिन व्हाट ओपन इंटरेस्ट सेज, इट इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिव आउटलुक बट लूजिंग द मोमेंटम एट हायर लेवल. यानी इट मे अट्रैक्ट प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर. नेगेटिव नहीं है लेकिन हायर लेवल पे उसे तकलीफ हो रही है. तो या तो हमको इंश्योरेंस लेना है यानी पुट लेना है, या फिर इसको इंट्राडे में हम कॉन्ट्रेरियन व्यू ले सकते हैं, यानी इंट्राडे में इसे हम सेल कर सकते हैं. फॉर दैट वी विल ट्राई टू नो विच आर द लेवल्स वन नीड टू वॉच. यानी इसका पीवोट के नीचे जाए या तो 307.80 का जो स्विंग का लेवल था उसके नीचे जाए तो इट में गो राइट अप टू 300 से 294. यहां वापस पॉजिटिव बायस आ सकता है. टिल देन इट मे अट्रैक्ट प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स. सो दिस इज हाउ you can refer all the stocks what their open interest says. Now we have all the categories report कि भाई ये कैटेगरी में कौन से स्टॉक आते हैं. फॉर दैट वी नीड टू रन द रिपोर्ट. फॉर नाउ वी विल गो टू रिपोर्ट्स. वी विल सिलेक्ट ओपन इंटरेस्ट. अब जो हमने अडानी एक्सपोर्ट देखा था वो ये कैटेगरी का था. इट इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव आउटलुक बट लूजिंग द मोमेंटम एट हायर लेवल. यानी ये इंट्राडे का साइडवेज टू नेगेटिव बायस हो सकता है. तो वी कैन फिल्टर द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर. उसमें क्या कहता है कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंट्राडे का वॉल्यूम कम हो रहा है. तो बिफोर गोइंग फॉर शॉर्ट पोजिशन इट मे अट्रैक्ट शॉर्ट बिल्टअप, but at present it is still too early because price is increasing. But when we select this, what it says, it is indicating the selling interest on account of profit booking and or selling pressure from bears. तो वहां पे ये शॉर्ट बिल्टअप का साइन है कि भाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है. ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, प्राइस कम हो रहा है और इंट्राडे का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. दैट मीन्स इट इज अट्रैक्टिंग सेलिंग प्रेशर. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी. अब बाय टाइटल
ये क्या कह रहा है, नेगेटिव इंटरेस्ट है. दीज आर द स्टॉक्स बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट आर इंडिकेटिंग नेगेटिव बायस. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड IGL. अभी IGL में हम देखें तो 457.65 का क्लोजिंग था. इंट्राडे के लिए वो नेगेटिव है, फिर वीकली पिवोट के लिए भी वो नेगेटिव है. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो से इसकी 468 के नीचे है तब तक खराब है. अब ये कहां तक जा सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. यानी इसका नेगेटिव बायस को सपोर्ट कहां पे मिलेगा, तो इट डजंट हैव सपोर्ट बिफोर 446 यानी मीडियम टर्म ट्रेंड और मंथली पिवोट. तो ये दो टारगेट लेके हम इसमें नेगेटिव सोच सकते हैं. यानी ऑन रैली एज लॉन्ग एज इट इज क्लोजिंग बिलो दिस, ये दोनों तब तक ये नेगेटिव है. वी कैन गो शॉर्ट एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग बिलो दिस. 468 से 470 का हर्डल है एंड टारगेट कैन बी 450 or 446, which may attract buying again. So one need to take care when anybody goes negative on this. तो 449 से 446 पे शॉर्ट कवरिंग वापस आ सकता है. नाउ वी विल रिफर अनदर कैटेगरी. वी आर सिलेक्टिंग दिस. ओपन इंटरेस्ट यहां पे कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, इंट्राडे का वॉल्यूम बढ़ रहा है. And what it says, it is indicating the buying interest on account of short covering and or bottom fishing which may encourage further pullback relief rally. तो before positional long या तो going for long that means ये पॉजिटिव होने के पहले रिलीफ रैली स्टार्ट हो गई है. तो लेट अस ट्राई टू find out which are the stocks falling in this category. This additional criteria also you can select. See, when we are selecting positive bias, so we can select medium term trend positive to further filtration. But at present we are not selecting anything of this and we are simply processing on this. अब ये इसमें अपोलो हॉस्पिटल आया है, बेल, भारत फोर्ज, सेंचुरी टेक्सटाइल. वी गो फॉर अपोलो हॉस्पिटल. अब ये नेगेटिव में से पॉजिटिव बता रहा है. नेगेटिव लेवल ऑफ 2 of 4, नेगेटिव लेवल 2 of 4 यानी स्ट्रेटेजी ऑफ अवर टूल इज नेगेटिव, बट इट बिकॉज इट इज ट्रेडिंग अबव मंथली पीवोट, वीकली पीवोट, इट में अट्रैक्ट बाइंग. तो पहले तो उसका इंडिकेशन हमें क्या मिला है, शॉर्ट कवरिंग. और नाउ वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल. तो अपरेंटली 1340 इज अ क्रूशियल लेवल. तो 1352 क्लोजिंग है, तो 1340 और 1327 या तो 1316 ये बेल्ट है, उसको सपोर्ट देगा. तो इसके अगेंस्ट में हम बाय कर सकते हैं एंड वी कैन टर्न पॉजिटिव इफ क्लोज इज अबव 1340 एंड वी कैन गो मोर पॉजिटिव, वी कैन थिंक मोर पॉजिटिव अबव 1381. सो दिस इज हाउ इजीली वी कैन फिल्टर द स्टॉक्स with the help of this open interest feature. Fine. So all the 6 categories you have to run every day excepting last 2 days of end of the settlement and first day of the settlement where we may misguide because of rolling over. That's it. As far as this open interest report is concerned,
refer it regularly, try to understand, and if you have any queries, let me know. Thank you. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information about our tool, call me on this number or write to me at info@bazarindicators.com. Thanks.